आधा कर देते हैं। हेलो बच्चों, गुड आधा मॉर्निंग। नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी आधा हेलो ऊपर। बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है यूएएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। मैं आपको संस्कृत व्याकरण में आज पढ़ाने वाला हूँ वर्ण के बारे में। आखिर वर्ण क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, वर्ण वर्ण को बोलते हैं ना छड़ती इति अक्षरा। कहने का मतलब हुआ ना मतलब नहीं, छड़ती मतलब जिसका क्षरण ना हो, विनाश ना हो, इति वही, अक्षरा मतलब अक्षर है। अब देखिए, इसको फील करना है। अक्षर का मतलब कि अक्षर या वर्ण होता क्या है, इसको फील करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मैंने लिखा एक शब्द कलम। यदि हम इस कलम शब्द को तोड़े तो टूटेगा का हलंत आ, और उसके बाद इस ला को तोड़े तो ला हलंत आ, उसके बाद माँ को तोड़े तो माँ हलंत आ, माँ हलंत आ। यदि आपसे प्रश्न किया जाए क्या क हलंत अ यानी कि इस क को और ज्यादा तोड़ा जा सकता है क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं। वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये एक शब्द है और ये शब्द का टुकड़ा है। शब्द का वह टुकड़ा जिसे और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं उसे बोलते हैं वर्ण। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, किसी भी वस्तु को इतना तोड़ दो कि उसे और नहीं तोड़ सकते, उसे परमाणु बोलते हैं। उसी तरह यहाँ ये शब्द है, शब्द को और तोड़ दो कि उसे नहीं तोड़ सकते और ज्यादा, उसे बोलते हैं वर्ण। ये हो गया वर्ण। अब बहुत सारे विद्वान का कहना है कि जो वर्ण है और जो अक्षर है दोनों एक ही चीज है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि अक्षर और वर्ण में अंतर है। अंतर क्या है ये समझते हैं। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए इस कलम में कितने वर्ण है, आप इस कलम में वर्ण को यदि गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 वर्ण है। जबकि आपसे पूछा जाए अक्षर कितना है तो आप अक्षर गिनिएगा तो इसमें मात्र 3 अक्षर है। तो ये अंतर है। अब हम ये समझते हैं कि जो वर्ण है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। एक होता है स्वर वर्ण, एक है व्यंजन वर्ण। विद्वानों का मानना है कि एक तीसरा प्रकार भी हो सकता है जो कि अयोगवाह में है, लेकिन अभी फिलहाल 2 ही प्रकार है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब ये समझते हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, स्वर वर्ण क्या, इसको समझते हैं। स्वर वर्ण का परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं स्वयं मतलब खुद, राजन्ते मतलब राज करता हो, शासन करता हो, ति यानी कि वही, स्वर मतलब स्वर है, यानी कि जो स्वयं ही राज करता हो, जो स्वयं ही शासन करता है उसे ही क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। एक दूसरा परिभाषा भी लेते हैं, वह वर्ण जिसके उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यदि आपसे बोला जाए उच्चारण कीजिए क का, जब क बोलते हैं तो इसके साथ क और अ दोनों वर्ण आता है, यानी कि इसमें तो किसी और वर्ण की सहायता ली जा रही है, यानी अ की। लेकिन आपसे बोला जाए अ ही बोलिए, अगर आप अ बोलते हैं अ, तो अ में कोई दूसरा वर्ण आता है क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं। जब ई बोलते हैं तो ई में कोई दूसरा ध्वनि आता है क्या, नहीं आता, सिर्फ ई ही आता है। यानी कि जो स्वर होता है वो स्वतंत्र होता है, इसमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उच्चारण में, तो उसे ही स्वर कहते हैं। जो स्वयं ही राजन्ते, जो स्वयं ही राज करता है वही स्वर है, यानी कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र होता है वही स्वर है। तो स्वर का कितना प्रकार है ये समझते हैं। स्वर जो है वो मुख्य रूप से उच्चारण के दृष्टिकोण से 3 प्रकार का होता है। एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा पुल्ल स्वर। अब ये समझते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और पुल्ल स्वर क्या है। यदि बात करें ह्रस्व स्वर की, तो ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, तो जिसके उच्चारण में मात्र एक मात्रा का समय लगे, जिसके उच्चारण में
एक मात्रा का समय लगे उसे हम कहेंगे ह्रस्व स्वर, जबकि दो मात्रा का समय लगे उच्चारण में तो उसे हम बोलेंगे दीर्घ स्वर। और तीन मात्रा का यदि समय लगे उच्चारण में तो उसे बोलेंगे पुल्ल स्वर। अब ह्रस्व स्वर में कौन कौन सा वर्ण आएगा, दीर्घ में कौन कौन सा आएगा और प्लुत में कौन कौन सा आएगा, इससे हम समझेंगे आगे। इतना ही रहने देते हैं, इसको आप पढ़ाइए इसको।